नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, ज़्यादातर जो शराब वाले लोग हैं, उनका ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब हमारी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, हमें रात को नींद नहीं आती, इतना दिमाग में टेंशन भरा हुआ है। उस टेंशन को मिटाने के लिए, एक अच्छी नींद को सोने के लिए हमें शराब पीना हमारी मजबूरी है, उसके बिना हम रिलैक्स नहीं हो पाते, हम सो नहीं पाते। तो ये जो एक अवधारणा है, उसको काउंटर उनके जो रिश्तेदार हैं या उनकी पत्नी है वो करती है कि डॉक्टर साहब क्या वास्तव में नशा करने से टेंशन मिटती है? क्या टेंशन को मिटाने की दवा है ये? जो ये एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मेरे को टेंशन रहती है इसलिए मैं पीता हूँ, तू समझती नहीं इस बात को, तो क्या ये टेंशन मिटाने की दवा है क्या? ये बताओ मेरे को। तो दोस्तों, मैं जब बताता हूँ आपको कि वास्तविकता में कोई भी नशा, जैसे मान लो खास तौर पे अगर हम शराब की बात करें, तो उससे क्या होता है। जब व्यक्ति शराब पीता है तो शराब में जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल जो है हमारे ब्रेन के अंदर गाबा रिसेप्टर पे जाके जुड़ता है। गाबा रिसेप्टर जो है उससे इथेनॉल जुड़ता है, और ये गाबा रिसेप्टर जो है इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो ये इनहिबिशन करता है दिमाग के अंदर। जो भी हमारी एंग्जाइटी है, घबराहट है, टेंशन है, उसको एक बार इनहिबिट कर देगा। उनकी जो सूचना दिमाग के अंदर आ रही है एंग्जाइटी से रिलेटेड, ये करना है, वो बाकी है, ऐसा हो गया, वो कैसे करेंगे, जो भी सूचना आ रही है उनको वो दबा देता है, इनहिबिट करता है। जो न्यूरॉन्स हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं, जो थॉट्स दे रहे हैं दिमाग के कॉन्शियस माइंड के अंदर, उनको वो एक बार इनहिबिट कर देता है, ये इथेनॉल गाबा रिसेप्टर से जुड़ करके। यही काम जो है एंग्जाइटी मिटाने वाली दवाइयाँ भी करती है, इन्हीं गाबा रिसेप्टर पे काम करती है और इनहिबिशंस को बढ़ाती है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर, कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर जो हमारी स्ट्रेस है वो आ नहीं पाता है। तो एक बार तो जब व्यक्ति शराब पीता है तो उसको इन इनहिबिटरी इफेक्ट की वजह से उसकी स्ट्रेस का कम होने का एहसास होता है, तो उसको नींद आ जाती है, उसको स्ट्रेस कम लगता है, थोड़ा दिमाग रिलैक्स लगता है, तो उसको एक बार तो नींद आ जाती है। लेकिन दोस्तों, बार बार जब ये इथेनॉल गाबा रिसेप्टर पे काम करने लगता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे इस गाबा रिसेप्टर के लिए में टॉलरेंस डेवलप होने लगती है। अब क्या है, सेम इनहिबिटरी इफेक्ट यानी सेम अमाउंट में एंग्जाइटी को कम करने के लिए इस शराब की मात्रा को उसको बढ़ाना पड़ता है। गाबा रिसेप्टर पे और ज़्यादा अल्कोहल आना चाहिए, तब जाकर के वो इनहिबिटरी इफेक्ट पैदा होगा, तब जाकर के उसकी टेंशन कम होगी। तो इस तरह जो है शराब की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाता है। हम देखते हैं दोस्तों कि इंसान शराब कैसे पीना शुरू करता है। कभी कभार यार दोस्तों के साथ होली दिवाली कभी पी ली, शुरुआत यहीं पे होती है, साल में एक दो बार, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो हर महीने में एक बार पीने लगता है, फिर धीरे धीरे हर हफ्ते में सैटरडे संडे वो करने लगता है, फिर धीरे धीरे रोज़ाना सिर्फ शाम को 1 पैक 2 पैक लेने लग जाता है, फिर धीरे धीरे अब वो शाम को 1 पैक 2 पैक नहीं 3-4 पैक लेने लग गया, फिर उससे बढ़ा करके उसको और ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। अब रोज़ की 1-2 पैक शाम को लेने से उसकी स्ट्रेस कम नहीं हो रही, तो दिन में भी अगर उसको स्ट्रेस हो रही तो दिन में भी पीना शुरू हो रहा है। तो इस तरह से टॉलरेंस की वजह से उसके अल्कोहल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि मात्रा बढ़ेगी तभी उतना इनहिबिशन उस गाबा रिसेप्टर से पैदा होगा, तभी उसकी एंग्जाइटी कंट्रोल होगी। और जैसे ही उस अल्कोहल की मात्रा कम हो जाती है, तब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही गाबा रिसेप्टर पे अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम हुई, तब पैदा होता है विड्रॉल। और ये सबसे बुरा होता है दोस्तों। विड्रॉल में जो एंग्जाइटी होती है वो ओरिजिनल एंग्जाइटी से ज़्यादा होती है। जब उसको एंग्जाइटी उतनी थी ही नहीं, लेकिन उसने शराब पी ली, लगातार पी ली, बहुत समय तक पी ली, अब शराब नहीं मिलने से उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। तो अब उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो या तो शराब पिए तो ही उसकी एंग्जाइटी मिटेगी, कम होगी, नहीं तो उसकी एंग्जाइटी पहले से ज़्यादा होगी और वो उसकी परेशानी एक नई खड़ी कर देता है, पुरानी परेशानी को और बढ़ा देता है कि उसकी एंग्जाइटी पहले से ज़्यादा, उसे घबराहट पहले से ज़्यादा, उसकी टेंशन पहले से ज़्यादा, उसका स्ट्रेस, दिमाग में उलझुल विचार पहले से ज़्यादा। तो इस तरह एक बार शॉर्ट टर्म के लिए शुरू के समय में ज़रूर उसको थोड़ा सा एंग्जाइटी कम हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म पे लगातार लेने से उसकी एंग्जाइटी
वास्तविकता में अल्कोहल की कंसंट्रेशन जरा सी भी कम होते ही पहले से ज़्यादा हो जाती है। और ये जब इफेक्ट आने लग जाता है तब समझ जाइए दोस्तों कि हम जो है प्रॉब्लम वाली सिचुएशन के अंदर आ गए हैं। जितनी हमारी मूल एंग्जाइटी नहीं है उससे ज़्यादा एंग्जाइटी अल्कोहल की ब्लड में कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा हमारे खून में कम होने के कारण पैदा हो रही है। ये उसके विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट अल्कोहल नहीं है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन थोड़े समय के बाद ये विड्रॉल सिम्टम लाएगा और एक नई एंग्जाइटी, पहले से ज़्यादा घबराहट पैदा कर देगा। हमें ज़रूरत है कि हम समझें कि अगर हमें घबराहट की, स्ट्रेस की, टेंशन की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, सर दर्द रह रहा है, तो अल्कोहल इसका सॉल्यूशन नहीं है, नशा करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। अपने नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपको कुछ दिनों के लिए दवाई देंगे जो एंग्जाइटी को कम करती हो। धीरे धीरे आपकी एंग्जाइटी कम होती जाएगी। साइकियाट्रिस्ट आपकी दवाइयाँ भी धीरे धीरे बंद कर देंगे, आपको काउंसलिंग में एनरोल कर लेंगे। लगातार आपको पॉजिटिव मोटिवेशंस वगैरह, ये सब पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव न्यूरोनल स्कीमेटाज बनाने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी एंग्जाइटी या हमारे नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाया जा सके। हाँ, अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई अल्कोहल लेता है और वो ये कहता है कि मैं अपनी टेंशन मिटाने के लिए, अपने गम मिटाने के लिए लेता हूँ, मेरे को कितनी स्ट्रेस है, मुझे नींद नहीं आती है, तो उसे भी ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा कि अल्कोहल आपके स्ट्रेस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि अल्कोहल की वजह से पहले से आपको ज़्यादा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी। आप अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन का लिंक मांग सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।